Hello everyone, I welcome all of you to this very beautiful platform of Infinity Learn by Sri Chaitanya. So, मेरी आवाज आ रही है कि आप लोगों को? Am I audible, visible to all of you? बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी क्या? Okay. So I welcome all of you again. My name is Adarsh Rai and हम आप सभी का स्वागत करते हैं प्रारंभ नहीं यार, ये पराक्रम बैच है एक्चुअली। ये जो है ये पराक्रम बैच है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इशू हो गया है, थंबनेल में इशू है। दिस इज द पराक्रम बैच फॉर नीट 2024, जिसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल। हमने पिछले सेशन में प्रोजेक्टाइल मोशन को निचोड़ के समझ लिया था और आज हम करेंगे उसी पे आगे बात करेंगे, उसी पे डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे और सारे सवाल सारे जवाब यहीं पे मिलेंगे आपको। किसके? प्रोजेक्टाइल मोशन के। इसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज भी हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल हैं जो आपको मजा दे देंगे, जो आपको इतना इंट्रिंसिकली इतना डिटेल में समझा देंगे प्रोजेक्टाइल को कि प्रोजेक्टाइल की कोई प्रॉब्लम आपको दोबारा फेस नहीं होगी। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आप ले आओगे प्रोजेक्टाइल का, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो हम फटाफट जरा सेशन चालू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन पे बेस्ड है, सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो क्या बोलता है क्वेश्चन कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है विथ अ स्पीड ऑफ 2i cap plus 5xj cap. Initial position of the particle was origin of the plane. The trajectory of the particle is represented by the equation. कौन सी इनमें से इक्वेशन इस प्रोजेक्शन को, इस ट्रैजेक्टरी को रिप्रेजेंट करेगी? ट्राई करो, इसको देखो किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। ट्रैजेक्टरी के केसेस हमने पिछले सेशन में भी देखे थे कि ट्रैजेक्टरी के सवाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमने प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी भी डिफाइन की है। ओके, सो अब हमें बेसिकली ये देखना है कि यार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो सिंपल सी चीज, यहां पे स्पीड दे दी उसने प्रोजेक्टाइल की, यहां पे क्या दे दी? स्पीड दे दी प्रोजेक्टाइल की। अब स्पीड दे दी प्रोजेक्टाइल की तो इससे एक चीज तो क्लियर है क्या कि यार जो आपका dx बाई dt है, dx बाई dt है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, और dx बाई dt तो 2 हो गया, बिल्कुल सही सर। और उसके बाद जो dy बाई dt है वो कितना होगा? सो dy बाई dt आपका हो जाएगा 5x। ये क्लियर कट गिवन है कि वेलोसिटी अलोंग y दे दी और वेलोसिटी अलोंग x दे दी, क्योंकि ये वेलोसिटी है, ओवरऑल वेलोसिटी है, तो इसमें x के अलोंग भी और y के अलोंग दोनों वेलोसिटी को काउंट करना है। सो वेलोसिटी अलोंग y पता चल गई है, वेलोसिटी अलोंग x पता चल गई है। अब मुझे क्या पता करना है? अब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो देखो क्या आएगा कि dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, dt कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिखूंगा, इज इक्वल टू 5x बाई 2। ये कैंसिल हो गया dx। अब dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 5x बाई 2 के बराबर। दिस इज माई वैल्यू ऑफ dx। ओके, dy बाई dx। अब ये dx को यहां ले जाओ, ये 2.5x हो जाएगा और बेसिकली फिर dy की वैल्यू लिखो, dy विल बी इक्वल टू हाउ मच? 5x dx होल डिवाइडेड बाय 2। अब इसको करना है मेरे भाइयों इंटीग्रेट, इसको अब हम करेंगे इंटीग्रेट। क्लियर है? और यहां पे एक और चीज दी है कि इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज एट 0, क्योंकि इंडेफिनेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने हमें सहायता दी और बोला कि यार इनिशियल पोजीशन 0 थी और फाइनल पोजीशन तुम x और y मान लेना। तो इंटीग्रेशन dy तुम्हारा y हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy y हो जाएगा, 5/2 बाहर x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। सो फाइनली व्हाट आई कैन से इज दैट दिस विल टर्न आउट टू बी y इज इक्वल टू 5/2 x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब 5/4 x स्क्वायर क्या होता है? 5/4 x स्क्वायर क्या होगा? सिंपल सी चीज है सर, y इज इक्वल टू 1.25 x स्क्वायर ही होगा। y इज इक्वल टू 1.25 x स्क्वायर ही होगा। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या है? ऑप्शन क्रमांक ए। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ट्रैजेक्टरी से रिलेटेड था। ट्रैजेक्टरी क्या होगी पार्टिकल की? ट्रैजेक्टरी हमेशा, जब भी ट्रैजेक्टरी के क्वेश्चंस हो, आप हमेशा याद रखना
कि ट्रैजेक्टरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मात्र यही है कि यार आप एक x का रिलेशन लो और y का रिलेशन लो, किसी भी अदर वेरिएबल में वो वेरिएबल कॉमन होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं y को डिफाइन करता हूं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और x को डिफाइन करता हूं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो अब दूसरा टास्क ये रहता है कि इसमें से इसकी वजह से टाइम की वैल्यू को एलिमिनेट करो इन दोनों से और y एज अ फंक्शन ऑफ x बनाओ। y एज अ फंक्शन ऑफ x बनाओ, वही आपका ट्रैजेक्टरी कहलाएगा। y एज अ फंक्शन ऑफ x ही ट्रैजेक्टरी कहलाएगा। पूरा गेम हो जाता है बस y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। x के टर्म्स में जहां मैंने एक्सप्रेस कर दिया वो पूरा का पूरा सिनेरियो किसका हो जाता है? ट्रैजेक्टरी का। क्लियर है? सो ट्रैजेक्टरी इसी तरीके से निकलती है आपकी, जब कभी भी आप y और x के बीच में एक रिलेशन बना दो, मतलब x के वेरिएशन से बेसिकली y कैसे चेंज हो रहा है उसका रास्ता डिफाइन हो जाएगा अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x डिफाइन हो गया। ठीक है, आई थिंक ट्रैजेक्टरी के केसेस समझ में आ गए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस की, जो रिलेशन हमने पिछले सेशन में देखे थे और जो इस सेशन में हमें काफी काम आएंगे, बहुत ज्यादा यूजफुल भी हैं। ठीक है, सो कौन से हैं यार ये रिलेशन? एक तो हमने मैक्सिमम हाइट का रिलेशन देखा था जो कि होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दूसरा हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देखा था जो कि होता है 2uy दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन g। ये y सब्सक्रिप्ट में है क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है। ऐसी हॉरिजॉन्टल रेंज देखा था, हॉरिजॉन्टल रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यानी कि ये होता है आपका ux और uy का मल्टीप्लीकेशन, वेलोसिटी अलोंग x, वेलोसिटी अलोंग y। इसको मैं दोबारा लिखता हूं, ये बेसिकली इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, कैसे कि 2 टाइम्स ux इंटू uy बाई जी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x इंटू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डिवाइडेड बाय g। ये आपका रेंज का रिलेशन होता है और इससे हमने काफी इंपॉर्टेंट बातें की थी। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये की थी यार कि जो रेंज है, रेंज मैक्सिमम कब होती है? थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे। ठीक है सर, उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स के लिए रेंज क्या होती है? रेंज सेम होती है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स के लिए रेंज क्या होती है? रेंज सेम होती है। ठीक है, इसके बारे में बात की थी और ये एक बहुत बढ़िया सा रिलेशन था r इंटू टैन थीटा इक्वल्स टू 4h। मतलब r की जगह यही वैल्यू रखो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, h की जगह ये वैल्यू रखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और आप देखोगे फाइनल आंसर टैन थीटा के बराबर आएगा। मतलब h अपॉन r की जो वैल्यू आएगी, h की वैल्यू रख लेना, r की वैल्यू रख लेना, आप दोनों का जब डिवीजन करोगे तो आपको समझ में आएगा जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है दैट विल टर्न आउट टू बी tan ऑफ थीटा बाय 4, tan ऑफ थीटा बाय 4। ये रिजल्ट आता है, क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें की थी और यही यूज भी होंगी आज के सेशन में, तो इनको फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं और अपने जहन में डाल लेते हैं। हम इनके साथ हैंडी हो जाते हैं, इनसे दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि यही है जो आज के सेशन को गवर्न भी करेंगे। चलो सर ठीक है, बढ़िया। तो इसी के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला प्रोजेक्टाइल मोशन के, और सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये रहा, इसको देखो एक बार। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अ प्लेयर किक्स अ फुटबॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 45 डिग्री पे एक प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया। ओके, द सेकेंड प्लेयर ऑन द गोल लाइन इज 60 मीटर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ किक, starts running to receive the ball at that instant. ठीक है, find the constant speed of the second player with which he should run to catch the ball before it hits the ground. तो पॉइंट ये है, सिंपल सी चीज ये है कि ओके देखो यार, सिंपल सी चीज क्या है पॉइंट कि एक बॉल को मैंने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्ट किया, एंगल कितना लिया? एंगल था 45 डिग्री। यहां पे वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसके रास्ते के अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा, बिल्कुल सही। अब जब ये बॉल को हमने किक किया ना, इससे 60 मीटर दूर, मतलब यहां पे क्या था? एक गोल लाइन थी। कितनी दूर? 60 मीटर दूर, 60 मीटर दूर। ठीक है, अब यहां पे एक बंदा खड़ा था, जैसे ही तुमने इस किक को मारी यहां पे, वो इस बॉल को कैच करने के लिए निकल बैठा। ठीक है, द सेकंड प्लेयर विद इट, शी शुड रन टू कैच द बॉल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। वो कैच करने के लिए निकल बैठा।
अब ये पता करना है, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव हो रहा है, तो ये कितनी वेलोसिटी से मूव हो ताकि ये इसको कैच कर पाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो अब पॉइंट ये है कि भाई प्रोजेक्टाइल का रास्ता कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल का जो रास्ता होगा वो ऑब्वियसली कुछ इस तरीके का होगा, राइट। अब ये पर्सन इस प्रोजेक्टाइल को कब कैच कर सकता है, ये पर्सन इस प्रोजेक्टाइल को तभी कैच कर सकता है जब वो इस पोजीशन पे, इस समय पे यहां पे लोकेटेड हो, ना इसके पीछे ना इसके आगे, वो इस समय यहां पे ही लोकेटेड होना चाहिए। तो अगर ये पर्सन यहां पे लोकेटेड होगा, अगर ये पर्सन यहां पे लोकेटेड होगा एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब ये बॉल भी वहां लैंड कर रही है, तो ये बंदा इस बॉल को कैच कर लेगा। समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर ये बॉल इस तरीके से मोशन हो रही है और इस समय पे ये बंदा यहां पे है, अगर ये बंदा यहां पे है, तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम बोल सकते हैं कि जी हां वो बॉल को कैच कर लेगा। तो समझ आया आप लोगों को? कंडीशन ये होनी चाहिए कि जिस समय में ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक पहुंच जाती है, उसी समय में ये पर्सन भी यहां से यहां तक पहुंच जाना चाहिए, और अगर ऐसा सीन हो जाता है तो बॉल को कैच कर लेगा। समझ गए? अब मेन पॉइंट है कि भाई हमें उसकी वेलोसिटी पता करनी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो सपोज करते हैं ये इसका जो टाइम है जिसमें ये प्रोजेक्टाइल यहां से लैंड करके वहां पहुंच जाएगा, ये टोटल टाइम आपका कैपिटल टी है, राइट। और क्या वैल्यू होती है इसकी सर? 2u sin थीटा अपॉन जी। 2u sin थीटा अपॉन जी ये होती है उसकी टोटल टाइम की वैल्यू। ओके, अब यही जो टोटल टाइम है, इसी टाइम में ये बंदा यहां से यहां तक पहुंच जाना चाहिए। सो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा v इंटू टी, जो भी इसकी वेलोसिटी है, जो भी इसकी कांस्टेंट स्पीड है, टाइम्स इनटू टाइम कर दोगे तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये टोटल डिस्टेंस आ गया तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 60 टोटल था तो 60 माइनस वीटी, ये वो टोटल दूरी होगी। क्लियर? यहां से यहां तक की दूरी होगी 60 माइनस वीटी, यहां से यहां तक की दूरी होगी वीटी। ओके सर, बढ़िया बढ़िया, समझ आ गया। अब पॉइंट ये है कि यार अगर ये 60 माइनस वीटी है और ये वीटी है तो टोटल डिस्टेंस तो 60 है मेरा, और दूसरी चीज है 60 माइनस वीटी की वैल्यू मुझे पता है। 60 माइनस वीटी कितना हो जाएगा भाई? रेंज, जो रेंज होगी वो कितनी होगी? यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी, और ये किसके बराबर है? ये है मेरा 60 माइनस वीटी के बराबर। समझ रहे हो आप लोग? जिसमें आपको टाइम की वैल्यू भी पता है, टाइम कितना है, इतना टाइम कितना है आपका, ये रहा टाइम। दिस इज बेसिकली योर टाइम ओवर हियर, v इंटू टी। आपको टाइम पता है, उसको वहां रख सकते हो। तो इस इक्वेशन से आप क्या वेलोसिटी नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हो। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना और फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो मेन थीम यहाँ पे जो थी, मेन थीम ये थी कि इस क्वेश्चन को समझना है, इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां पहुंच रहा है और ये बंदा गोल पोस्ट से यहां पहुंच रहा है, उसे कैच करना है, तो सेम टाइम में दोनों यहां होने चाहिए। ये एनालिसिस कर लेते तो आपका सवाल यूं हो जाता। बस इस इक्वेशन को इक्वेट करना है, इस वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को जो आप देख रहे हो इसको इक्वेट करना। अगर इसको इक्वेट कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आओ इसी को इक्वेट करते हैं, फटाफट इक्वेट करते हैं, आंसर निकालते। कितना हो जाएगा? तो यू स्क्वायर, यू की वैल्यू गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 60 माइनस वी इंटू कैपिटल टी। ठीक है, 60 माइनस वी इंटू कैपिटल टी, जहां पे कैपिटल टी की भी वैल्यू है, कितनी है? कैपिटल टी की वैल्यू हो जाएगी आपका 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन में जी। ठीक है, ओके। अब इनकी वैल्यूज प्लेस करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट ऑन करते हैं। सो यू की वैल्यू कितनी थी यार? यू की वैल्यू सर 20 थी, तो 20 स्क्वायर 20 इंटू 20 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा कितना है? एंगल 45 दिया, तो साइन 2 थीटा साइन 90 हो गया। ठीक, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10 ले लो, इज इक्वल टू 60 माइनस वी इंटू 2, यू कितना था? 20, साइन थीटा कितना? 1/√2 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10। ये गया आंसर, ये आ गया आंसर। अब देखो ये तो 1 हो गया भाई, ये इससे कैंसिल होगा तो ये हो गया 40, 60 में से 40 जाएगा तो बचेगा 20, ये 40 हो गया ना, और ये 1 है तो ये इधर जाएगा माइनस, ये इधर आ जाएगा, तो 60 में से 40 गया 20, तो 20 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होके इसको √2 कर देगा। सो 2√2 इंटू वी, ये 2 से जाएगा 10 और ये √2 भी जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5√2 मीटर पर सेकेंड, 5√2 मीटर पर सेकेंड, 5√2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर माय फ्रेंड्स। 5√2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ अगर ये पर्सन इसकी तरफ भागता हुआ आ जाएगा
तो वो कैच कर लेगा उस बॉल को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, उस कैच को पकड़ लेगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है। सो ये चीज समझ में आनी चाहिए और ये एनालिसिस भी आपको क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है सर, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये सवाल हमने देख लिया है, अब बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल कितने होते हैं, कितने टाइप के प्रोजेक्टाइल आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल बेसिकली देखो, एक तो हमने जो प्रोजेक्टाइल कैप्चर किया अभी वो था एक लेवल्ड प्लेन, प्लेन टू प्लेन प्रोजेक्टाइल, ठीक है, प्रोजेक्टाइल ऑन द सेम प्लेन। ओके, सो यहां पे बेसिकली इसको मैं बोलता हूं ये केस वन था। केस वन था क्या? प्रोजेक्टाइल ऑन अ लेवल्ड प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन अ लेवल्ड प्लेन। क्लियर? लेवल्ड प्लेन मतलब यही है कि यार आपने जहां से प्रोजेक्टाइल किया वो वहीं पे किया। इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। क्लियर? इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, मतलब जहां से तुमने प्रोजेक्ट किया वहीं पे लैंड करना है। ये केस वन है, ये मेरा क्या है, दिस इज बेसिकली माय केस वन ओवर है, ठीक है सर, ये केस वन हो गया। अब केस टू क्या होता है, और कौन कौन से टाइप के प्रोजेक्टाइल होते हैं? दूसरा जो टाइप का प्रोजेक्टाइल होता है वो होता है ये वाला, जहां पे आपने प्रोजेक्टाइल को एक अपलिफ्टेड सरफेस से प्रोजेक्ट किया हो, ठीक है, अपलिफ्टेड सरफेस से प्रोजेक्ट किया मतलब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एन अपलिफ्टेड सरफेस। क्लियर? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एन अपलिफ्टेड सरफेस। इसमें से क्या करते हैं कि आप एक प्रोजेक्टाइल को कहीं ऊंचाई से प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट से। अब इसमें भी तीन केसेस होते हैं, तो केस टू में भी तीन वेरिएंट है। पहला वेरिएंट क्या है? पहला वेरिएंट हो जाता है इसमें ए, जहां पे तुम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कर रहे हो, रास्ता इस तरीके का होगा। दूसरा केस हो जाता है इसमें जब आप इसी में बता देता हूं यार, इसी में बताता हूं। पहला केस तो ये होता है, दूसरा केस होता है जब आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हो, तब ये हो जाएगा केस, और तीसरा केस होता है जब आप नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हो इस तरीके से, तब ये हो जाता है केस। तो ये आपका सी हो जाता है, ये आपका बी हो जाता है, और ये आपका ए हो जाता है। क्लियर? सो इसमें भी तीन केसेस पॉसिबल है, ठीक है, ये भी, इसमें भी तीन केसेस पॉसिबल हैं, और ये आप देख सकते हो ये आपका केस टू होता है। ये आपका क्या होता है? केस टू होता है। केस थ्री क्या होता है? केस थ्री में प्रोजेक्टाइल एक अपलिफ्टेड नहीं डाउन लिफ्टेड सरफेस से करते, ठीक है, प्रोजेक्टाइल लैंडिंग ऑन एन अपलिफ्टेड सरफेस हो जाता है इसमें। यहां पे तो प्रोजेक्शन हमने किया था एक अपलिफ्टेड सरफेस से। केस थ्री बेसिकली हो जाता है मेरा, केस थ्री बेसिकली हो जाता है मेरा प्रोजेक्टाइल लैंडिंग ऑन एन अपलिफ्टेड सरफेस। क्लियर? इस सिनेरियो में ये होता है कि यार आप प्रोजेक्ट यहां से कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट यहां से कर रहे हो, लेकिन वो जो लैंड हो रहा है वो एक अपलिफ्टेड सरफेस पे हो रहा है, मतलब यहां पे लैंड हो रहा है। यहां पे लैंड कर रहा है, ठीक है, एक अपलिफ्टेड सरफेस पे लैंड कर रहा है। ये मेरा केस थ्री हो जाता है। क्लियर? दिस बेसिकली इज माय केस थ्री ओवर हियर। इसके अलावा और भी केसेस होते हैं, और भी केसेस होते हैं। नेक्स्ट केस होता है आपका प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन और प्रोजेक्टाइल ऑन एन डिक्लाइन, ठीक है, केस फोर हो जाता है आपका प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन, और केस फाइव होता है आपका प्रोजेक्टाइल ऑन ए डिक्लाइन। क्लियर? प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन और प्रोजेक्टाइल ऑन ए डिक्लाइन। अब इंक्लाइन पे क्या सीन होगा? इंक्लाइन पे सीन ये होगा कि यार यहां से प्रोजेक्ट किया, ये इधर गया और इधर लैंड कर रहा है, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल हो गया। डिक्लाइन में क्या होगा? डिक्लाइन में बेसिकली तुमने प्रोजेक्ट यहां से किया और वो यहां लैंड कर रहा है, ठीक। सो ये आपके दो अदर प्रोजेक्टाइल भी हो गए, ओके, ये आपके दो अलग प्रोजेक्टाइल भी हो गए, एक केस फोर हो गया और ये केस फाइव।
तो यही टोटल 5 तरीके के प्रोजेक्टाइल होते हैं। इन्हीं 5 तरीके के प्रोजेक्टाइल होते हैं और इन्हीं 5 तरीके के प्रोजेक्टाइल से सवाल आएंगे। कहां पे? नीट में नहीं। नीट में किससे आ सकते हैं? नीट में आ सकते हैं तुम्हारा इससे, नीट में आ सकते हैं इससे, इससे और इससे। क्लियर है? इन दो से क्वेश्चंस नहीं आते, इन दो से क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन और डिक्लाइन से नहीं आते। इन तीनों से आ सकते हैं, जिसमें ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रेयर क्वेश्चन देखा गया। क्लियर? सो ये दो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो को। तीनों केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रोजेक्टाइल व्हेन थ्रोन फ्रॉम एन अपलिफ्टेड सरफेस, मतलब लैंडिंग उसकी नीचे हो रही है और थ्रो किया गया एक हाइट सरफेस से। हम इसके सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन देखो मेन मुद्दे की बात बताओ क्या है। प्रोजेक्टाइल को समझो। मैं यहां पे डेरिवेशन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इसलिए कराया था ताकि आप प्रोजेक्टाइल को समझ पाओ। अगर आप प्रोजेक्टाइल को समझ पाए, अगर आप प्रोजेक्टाइल को समझ पाए ना, तो आपके लिए ये सिनेरियोस देखना बड़ा आसान हो जाएगा। क्लियर है? ये सिनेरियो हो, ये हो, इवन ये दोनों भी हो, अगर प्रोजेक्टाइल समझ में आ गया तो सिनेरियो देखना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर? सो हम वही करने वाले हैं। हम प्रोजेक्टाइल को देखते हैं कि अपलिफ्टेड सरफेस से प्रोजेक्टाइल जब फेंकते हैं तो किस तरीके से उसके क्वेश्चंस, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला सीन ये है कि a body is thrown horizontally from the top of a tower and it strikes the ground after 3 seconds. 3 सेकंड के बाद वो ग्राउंड पे लैंड करती है at an angle of 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पे with the horizontal. Find the height of the tower and the speed with which the body was projected. हमें ये बताना है भाई कि हाइट ऑफ द टावर क्या है और बॉडी किस वेलोसिटी, किस स्पीड के साथ प्रोजेक्ट की गई थी। कोई दिक्कत नहीं, चलो बताते। अब देखो सिंपल सा सिनेरियो, लॉजिक वही रहने वाला है जो मैं प्रोजेक्टाइल में यूज करता आया हूं। मोशन को मैं कैसे समझूंगा? दो एक्सिस के अलोंग ब्रेक करके। मैं एक्स एक्सिस का मोशन अलग समझूंगा और वाई एक्सिस का मोशन अलग समझूंगा, जैसा मैंने प्रोजेक्टाइल ऑन अ लेवल्ड प्लेन या फिर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में किया था। वही सिनेरियो मैं यहां पे भी लगाऊंगा। दो एक्सिस के अलोंग मोशन को ब्रेक कर दूंगा और फिर उसको समझने की कोशिश करूंगा। ठीक? तो अब देखो यहां पे सीन वही है, एक अपलिफ्टेड लैंड से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया और हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। तो इनिशियल वेलोसिटी मात्र एक्स एक्सिस के अलोंग है, जो कि यूएक्स है। यूवाई मेरा 0 होगा। समझ में आया? यूवाई की वैल्यू मेरी 0 होगी। सेम चीज है सर, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन किया है तो यूवाई तो 0 ही रहेगा, कोई वेलोसिटी दी नहीं आपने वाई के अलोंग। ओके, अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे? सवाल जवाब बहुत हो सकते हैं। एक तो ये बताओ, ये हाइट बताओ, कितने समय के बाद गिर रहा है ये बताओ। तो हम सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। हाइट वाइट तो हम ऐसे ही बता देंगे, ठीक है। और ये पूछ रहा है स्पीड कितनी होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गिवन है वैसे, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम एक सिनेरियो जानने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लेंगे। अब देखो यहां पे बेसिकली ये केस ऐसा कुछ तरीके से मान लो गिवन है कि हाइट एच से फेंका गया है ऐसे। अब बताओ इसमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रेंज कितनी होगी, और रेंज और टोटल हाइट ऑफ फ्लाइट ही पूछेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो पता ही है, मैक्सिमम हाइट इधर ही होगी। ठीक है, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज कितना होगा ये बताना। अब देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता करने के लिए मैं ये देखूंगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना हो जाएगा टोटल, जब ये यहां से यहां गिर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स तो ये हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स जो होगा वो हो जाएगा ये रेंज हो जाएगी। क्लियर है? और जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई होगा वो 0 नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा। लेकिन एच कहां हो रहा है? यहां से नीचे की तरफ आ रहा है। देखो इनिशियल हाइट ये है, फाइनल हाइट ये। वाई के अलोंग मोशन देखो, वाई के अलोंग मोशन नीचे जा रहा है और एक्स के अलोंग आगे जा रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, नीचे वाले डायरेक्शन में नेगेटिव लेता हूं। तो इन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने ये समझ लिया भाई कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई है वो माइनस एच और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स रेंज के बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या जानना चाहता हूं कि भाई इसके थ्रू मैं टाइम बताऊंगा। कैसे यार? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। सिंपल सी चीज। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना है सर? ये तो माइनस एच हो गया। यू वाई कितना था सर? इसमें यू एक्स है मेरा यू और यू वाई है मेरा 0, क्योंकि देख सकते हो कोई भी वेलोसिटी वर्टिकल के अलोंग नहीं है। तो ये चीज तो 0 हो गई। प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। यहां से टी की देखो वैल्यू आ गई। टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 2h अपॉन जी का अंडर रूट। यस, तो यही है आंसर।
इस टाइम में वो यहां से यहां तक गिर जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया। नेक्स्ट सिनेरियो क्या, नेक्स्ट सिनेरियो ये कि यार आप ये बताओ मेरे को कि रेंज कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, एस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, बिल्कुल एस एक्स कितना है मेरा रेंज है, ठीक है, यू एक्स टी कितना है, यू एक्स मेरा यू गिवन था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा ये गिवन है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 2h/g। एक्सेलरेशन कितनी थी भैया, एक्सेलरेशन तो कुछ है ही नहीं, देयर इज नो एक्सेलरेशन, क्योंकि ax के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है और ay के एक्सेलरेशन -g है, सिंपल सी चीज। सो यहाँ पे ये चीज तो 0 हो गई, तो फाइनली रेंज कितना आ रहा है, रेंज इज टर्निंग आउट टू बी u अंडर रूट ऑफ 2h/g। दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ रेंज। तो मैंने यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिया, रेंज बता दिया, और कुछ बच रहा है क्या, और कुछ नहीं बच रहा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलोगे वो भी बता दूंगा, डिस्प्लेसमेंट एट एनी जनरल टाइम t ले लेना, डिस्प्लेसमेंट x एट एनी जनरल टाइम t ले लेना, दोनों में से टाइम एलिमिनेट कर देना, y और x के बीच में रिलेशन आ जाएगा, समझ रहे बात को। तो ये अप्रोच रहता है। अब आओ इसी को यूज करते हैं और इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है सवाल, सवाल बेसिकली ये है कि भाई वो बोल रहा है कि 3 सेकंड के बाद गिरा, मतलब उसने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दे दी तुमको, उसने तुमको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दे दी, क्या दे दी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, उसने तुम्हें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दे दी कि भाई वो 3 सेकंड के बाद गिर रहा है, मतलब t की वैल्यू है 3 सेकेंड्स और वो हो रहा है अंडर रूट ऑफ 2h/g के बराबर। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 3 सेकंड और वो हो रहा है अंडर रूट ऑफ TH/g के बराबर। एकता गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। सो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया जिसमें प्रोजेक्टाइल यहां से यहां गिर रहा है, इधर से चालू हुआ और यहां पे लैंड कर गया, ठीक है। अब उसके बाद टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो सर पता चल गई 2h, ओ तो इससे तो मैं हाइट बता दूंगा, पहला केस तो मेरा यही सॉल्व हो गया अगर मुझे फॉर्मूला आता है तो। हाँ बिल्कुल, g को इधर मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट ऑफ 2h, तो अंडर रूट ऑफ 2h की वैल्यू हो जाएगी दोनों तरफ ये अंडर रूट ऑफ g इंटू 3 यानी 3√10, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ तो 2h विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 90, ये से जाएगा 45। सो h की वैल्यू कितनी आ गई 45 मीटर। तो हाइट कितनी है भाई 45 मीटर, हाइट कितनी है भाई 45 मीटर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही सही। चलो अब देखो टोटल हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 45 मीटर। अब मुझे पता करना है कि ये जितने समय में यहां से यहां गिरा है वो भी टाइम पता करना है, कोई दिक्कत नहीं वो पता कर लेते हैं, वो नहीं सॉरी टाइम तो पता है मेरे को, ये वेलोसिटी u पर x पता करना है, ये वेलोसिटी u पता करना है, जबकि उसने मुझे गिवन है कि यहां पे जब वो गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ये जो वेलोसिटी आप देख रहे हो ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है, किसके साथ बना रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी उस समय v है, तो इस v का जो x कंपोनेंट हो जाएगा वो v cos 45 होगा, है कि नहीं। हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा सर v sin 45 होगा, बिल्कुल सही सर। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो v cos 45 होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी v sin 45। अब समझना क्या है यहाँ पे, समझना ये है यहाँ पे कि यार मुझे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा सेम ही रहती है ना प्रोजेक्टाइल में, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज ही नहीं होती है। रीजन, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है हॉरिजॉन्टल के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग u भी 0 है, एक्सेलरेशन के अलोंग भाई देखो x के अलोंग ये u है और ax से 0 है, और यही सेम चीज यहाँ पे कि यहाँ पे uy इस पर्टिकुलर केस में 0 है और ay तो एज इट इज लग रही है माइनस ऑफ g, सिंपल सी चीज। तो x एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, यानी ये जो ux था वो ये v cos 45 ही है, समझ रहे हो बात को। अच्छा सर ठीक है, तो यानी कि ux जो आप बोल रहे हो वो मेरा v cos ऑफ 45 हो गया, लेकिन सर v cos 45 भी तो नहीं पता ना, तो वो तो मैं बता दूंगा, वो तो मैं बता दूंगा। गुड मॉर्निंग न्यूटन बाबा, कैसे हो यार, कितना लेट आ रहे हो यार तुम लोग हैं, कहाँ बिजी रह गए थे भाई, कहाँ रह गए थे। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का तो सेम है, ux की वैल्यू इस v cos 45 के बराबर ही रहेगी। अब मेन मुद्दे की बात है, क्या आप सक्षम हो इस v sin 45 को निकालने के, आप क्या सक्षम हो इस v sin 45 या v को निकालने के, इस v को निकालने के सक्षम हो, क्योंकि अगर वो बता दोगे तो उस v को मैं यहां रख दूंगा तो मेरा ux पता चल जाएगा जो कि पूछा गया था कि किस वेलोसिटी से फेंका है। बिल्कुल मैं सक्षम हूं, बिल्कुल मैं सक्षम हूं। कैसे सक्षम हूं, मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं उसके लिए मोशन अलोंग y एक्सिस को स्टडी करूंगा। मैं क्या करूंगा उसके लिए, उसके लिए मोशन अलोंग y एक्सिस को स्टडी करूंगा।
ठीक है, करो स्टडी, कोई दिक्कत नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y 0 है जब प्रोजेक्टाइल यहां पे था, फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ गिरता गया यहां पहुंचा। क्लियर है? वर्टिकल के अलोंग प्रोजेक्टाइल कैसा जा रहा है? वर्टिकल के अलोंग तो प्रोजेक्टाइल बस इस तरीके से जा रहा है, ऐसे नीचे नीचे, ऊपर से नीचे तक तरफ जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y 0 है, और जब वो गिरने वाला था तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? उसकी वेलोसिटी हो गई v sin 45। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। यहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v sin ऑफ 45। अच्छा, ये उसने कितने समय में किया है? यार प्रोजेक्टाइल जितने समय में यहां से यहां गया उतने समय में वो यहां से यहां गया है, तो ये पूरा चीज उसने कितने समय में किया है? 3 सेकेंड में। कितने समय में? 3 सेकेंड में। अच्छा, तो यहाँ पे टाइम हो गया 3 सेकेंड। अच्छा, यहां पे कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी। हाँ सर, वो तो लगेगी ही ना यार, उसको तो अपन चेंज ही नहीं कर सकते। कितनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, यू पता है, वी पता है। क्या मैं इससे फाइनल वेलोसिटी नहीं बता सकता? बिल्कुल बता सकता हूं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी ही तो यूज करना है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी ही तो यूज करना है। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई मेरी v साइन ऑफ 45 डिग्री। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y कहां है? नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन अलोंग y कहां है? नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा मेरा, देखो ये भी नीचे की तरफ थे, माइनस v साइन 45 होगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ g इनटू टाइम पता है मेरे को कितना? 3 सेकेंड। अच्छा, तो v साइन 45 नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, v साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई? v साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी सर मेरी 3 इंटू 10 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो इससे v निकालो ना सर। क्यों v क्यों निकालना? क्योंकि v साइन 45 जितना होगा उतना ही तो v cos 45 होगा। भाई v साइन 45 जितना होगा उतना ही तो v cos 45 भी होगा। v साइन 45 जितना होगा उतना ही तो v cos 45 होगा। चैट में कुछ इश्यू आ रहा है, मैसेज रीट्रैक्टेड, आई एम नॉट एबल टू सी। कुछ प्रॉब्लम है क्या? आई एम नॉट एबल टू सी द चैट, जस्ट वेट। चलो, अब शायद इश्यू नहीं आएगा। तो मेन पॉइंट ये v sin 45 30 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी वेलोसिटी इतनी आ गई यार। तो sin 45 और cos 45 की वैल्यू तो सेम होती है। sin 45 और cos 45 की वैल्यू तो सेम होती है, मतलब v sin 45 निकाल दिया आपने, 30 मीटर पर सेकंड है, यानी v cos 45 भी 30 मीटर पर सेकंड होगा, यानी ux भी मेरा 30 मीटर पर सेकंड होगा। तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी बता दी। अगर मेरा v sin 45 है वही मेरा v cos 45 होगा, और वही मेरा ux भी था। ये तो अभी जस्ट बोला था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही रहती है। और ये किसके बराबर है सर? 30 मीटर पर सेकंड। तो यहां मैंने बता दिया ना इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 30 मीटर पर सेकंड। ये बता दिया मैंने, साथ ही साथ आपको हाइट भी बता दी मैंने। अब बस बताओ और क्या बच रहा है? और कुछ नहीं बच रहा। यही दो चीजें हमें निकालनी थी, यही दो चीजें हमें निकालनी थी। हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी थी किससे प्रोजेक्ट किया गया, साथ ही साथ हम लोगों को यह भी बताना था कि हाइट कितनी जिससे प्रोजेक्ट किया गया, और क्वेश्चन ये गिवन था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एक केस स्टडी था, किस पैटर्न पे? इस वाले पैटर्न पे, ये वाला जो मैंने तुम्हें बताया, केस 2 का पैटर्न नंबर ए। केस 2 का पैटर्न नंबर ए कि इस केस 2 के प्रोजेक्टाइल में जब तुम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हो तो इस तरीके के सवाल तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अल्टीमेट केस वही है, रिजल्ट वही है। आपको मोशन को दो एक्सिस के अलोंग तोड़ना है और समझने की कोशिश करना है। वैसे ही करोगे प्रोजेक्टाइल के सवाल। ये वो वाला स्टैंडर्ड केस है जिसमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहो तो आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, कि अंडर रूट ऑफ 2h/g होता है, और रेंज की वैल्यू u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g होता है। चाहो तो याद रख सकते हो, हैंडी हो जाएगा। बट मेन पॉइंट सिंपल से यही है कि यार सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है, सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। तो यू शुड बी रेडी, यू शुड बी क्लियर इनफ कि मैं इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करूं। ओके, सो आप रूट से समझो, आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के सारे चीजों को याद रखो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के सारे जितने फॉर्मूलेज उनको याद रखो। बट इन टाइप के पैरामीटर जब, मतलब इस टाइप के केसेस जब आते हैं ना, कि आपने अपलिफ्टेड लाइन से एक एंगल पे छोड़ा, हॉरिजॉन्टल छोड़ा, ऊपर छोड़ा, नीचे छोड़ा, जो भी सोचा, उसमें बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्टाइल हो कैसे रहा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग समझेंगे और तुरंत आंसर निकालेंगे। बहुत अच्छी विजन और बहुत अच्छी क्लैरिटी देगा, और ये प्रोजेक्टाइल समझ लोगे तो फिर जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलते हैं अगले टाइप के, जो केस बी था। कौन सा था?
ये देखो, इसमें मैंने तुम्हें बताया था ना, ये ए हो गया। अब मैं इस बी पे चलता हूं, बी पे, फिर उसके बाद सी पे चलूंगा। तीनों के स्टैंडर्ड केसेस देखेंगे कि किस टाइप के सवाल आते हैं। क्लियर? यार मुझे चैट ही नहीं दिख रही। अब देखो, ये आ गया मेरा पार्ट 2 का, प्रोजेक्टाइल के केस 2 का पार्ट बी। प्रोजेक्टाइल के केस 2 का पार्ट बी क्या है? ये प्रोजेक्टाइल के केस 2 का पार्ट बी कि यार एक प्रोजेक्टाइल को, एक बॉडी को मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से एक एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। एक बॉडी को मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से एक एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं, ये बताओ भाई स्पीड कितनी होगी 2 सेकेंड बाद, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल कितनी होगी, स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड कितनी होगी। बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं यार, बहुत ही सारी चीजें पूछ रहे हैं। तो कोई समस्या नहीं, हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। ये लेंथ उसने मेरे को दे दी 11 मीटर, ठीक है, और ये दे दिया उसने 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ देखो, आओ देखो, यहां से तुमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। इसके सहारे वो कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा है, राइट? ये रहा, सीधा बना नहीं यार, ठीक है। यहाँ पे वो है 11 मीटर ऊपर, क्लियर? अब ये 10 मीटर से प्रोजेक्ट कर रहा था, तो इसकी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी। ये 37 डिग्री एंगल दिया हुआ था, राइट? 37, तो ये हो जाएगा मेरा 10 cos ऑफ 37 और ये हो जाएगा मेरा 10 sin ऑफ 37, ठीक है। तो ये मेरा uy हो गया, दिस इज बेसिकली माय uy ओवर हियर एंड दिस इज बेसिकली माय ux ओवर हियर, ठीक है। uy और ux हमने बता दिया, uy और ux हमने बता दिया, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है भाई स्पीड बताओ, 2 सेकंड के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, रेंज बताओ, बहुत सारी चीजें पता करनी है यार। तो सबसे पहले तो हम एक स्टैंडर्ड चीजें कुछ पता कर लेते हैं। हम ये एक तो रेंज पता कर लेते हैं, क्लियर, कितनी हो जाएगी। फिर उसके बाद टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैक्सिमम हाइट, ये वाली एच मैक्स, ये वाली एच मैक्स भी पता करेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता करेंगे। चलो आ जाओ, आज फटाफट। तो देखो, सबसे पहली चीज, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है तो वापस मोशन किसके अलोंग स्टडी होता है? टोटल ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए याद करो, मोशन स्टडी होता था वाई एक्सिस के अलोंग। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए यहां से यहां तक जाने के लिए जो मोशन स्टडी होता था वो कहां होता था? वाई एक्सिस के अलोंग। कि भाई वाई के अलोंग जो वेलोसिटी है वो है तुम्हारी 10 sin 37। ओके, अब वो ऐसे गया, फिर पलट के ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसा इधर गिर गया। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई हो जाएगा, नीचे की तरफ हो रहा है कि नहीं? इनिशियल पोजीशन ये है, वो ऊपर गया और फिर नीचे आया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है ऐसे ऊपर जाके नीचे आने में, तुम अल्टीमेटली नीचे आए हो, फाइनल पोजीशन ये। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? नीचे की तरफ 11, तो नीचे की तरफ 11 यानी कि नीचे की तरफ 11 यानी कि माइनस ऑफ 11 मीटर, ठीक है, -11 हो गया। uy कितना है? uy सर ऊपर की तरफ है, कितना है? 10 sin 37। 10 sin 37 कितना होता है? sin 37 होता है 3/5, sin 37 होता है 3/5। 3/5 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 6, तो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, क्लियर? 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम मुझे पता करना है, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, नीचे कितना है? -10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारे एलिमेंट्स को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर -60 -11 इज इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 5t स्क्वायर -11t प्लस 5t -11 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट तो मेरा क्या आ जाएगा? एक रूट तो मेरा आ जाएगा t और +1, तो एक आ जाएगा t +1 और दूसरा आ जाएगा 5t -11 इज इक्वल टू 0। तो यहां से तो रूट आएगा -1 और यहां से रूट आएगा कितना? 11/5। तो ऑब्वियसली यार ये वाला रूट तो रिजेक्ट हो जाएगा, रीजन बीइंग क्योंकि नेगेटिव टाइम नहीं हो सकता। तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? 11/5। टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? 11/5। तो तुमने क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया? हाँ जी सर। ये क्या है मेरा? ये है मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये है मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया है, अगर आपने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया है तो अब नेक्स्ट चीज क्या बताओगे? अब मैं बताऊंगा सर रेंज। अब मैं बताऊंगा रेंज। रेंज कैसे बताओगे यार? रेंज बताने के लिए सिंपल सी चीज, मैं डिस्प्लेसमेंट चालू कहां हुआ?
रेंज बताने के लिए मैं ये यूज करूंगा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस ऐसे जा रहा है, 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 बस यहां तक पहुंच गया। ठीक है, तो अब इसके अलोंग कोई एक्सेलरेशन है क्या? बिल्कुल नहीं, देयर इज नो एक्सेलरेशन। अब क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ये था मेरा मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस का मोशन था, किसको स्टडी करने के लिए? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैं एक्स एक्सिस के मोशन को देखूंगा, तो एक्स एक्सिस का मोशन हो जाएगा, ऐसे फेंका तुमने u cos 10 cos 37 से, और वो चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ के रुक गया, यहाँ के रुक गया। ठीक है, और ये भी बात सही है कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी 10 cos 37 ही होगी। सिंपल सा रीजन, क्योंकि उस पर कोई भी एक्सेलरेशन तो लगी नहीं रही। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यही एस एक्स होगा और यही मेरा रेंज भी कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज, एस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स कितना हो जाएगा? सिंपल जो रेंज आ रही है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू यू एक्स कितना है मेरा? यू एक्स है मेरा 10 cos 45, cos 10 cos 37, cos 37 होता है 4/5, 10 इंटू 4/5 हो जाएगा 8, सो 8 इंटू टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम कितना होगा भाई? टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 11 इंटू 5, टाइम हो जाएगा 11/5, टाइम हो जाएगा 11/5। तो 8 इंटू 11/5, 8 इंटू 11/5, ये हो जाएगा मेरा 88/5 मीटर्स, 88/5 मीटर। ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा रेंज। मैंने क्या निकाल दिया भाई? रेंज निकाल दी। ठीक है सर, बढ़िया, रेंज भी निकाल दिया आपने, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो निकाल दिया आपने, क्योंकि टाइम आपको पता था 11/5 और उसमें आपने बस वो मल्टीप्लाई किया, 88/5 आंसर आ गया, है ना? आंसर सही है ना? (5t² - 60 - 11 बिल्कुल सही, सही आंसर, सही आंसर। ठीक है, सो टोटल रेंज भी निकाल दी मैंने। अरे तो मैंने रेंज निकाल दी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, अब निकालना है मैक्सिमम हाइट बाय द पार्टिकल, स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल कैसे निकालूंगा? तो देखो, इसको निकालने के लिए मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, मुझे प्रोजेक्टाइल को तोड़ना पड़ेगा। क्यों सर, क्यों? मुझे प्रोजेक्टाइल को बेसिकली तोड़ना पड़ेगा यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में प्रोजेक्टाइल को तोड़ना पड़ेगा। देख रहे हो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस सेक्शन में मुझे प्रोजेक्टाइल को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं तोड़ लेता हूं तो ये मेरा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, और अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो जाएगा तो ये एच मैक्स की वैल्यू में बता सकता हूं, ये छोटा सा एच मैक्स में बता सकता हूं, और इस एच मैक्स में अगर मैं 11 जोड़ दूंगा तो पूरे मोशन का एच मैक्स पता चल जाएगा। और ये एच मैक्स मुझे आता है, ये एच मैक्स मुझे आता है, क्या होता है ये? दिस एच मैक्स विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, सिंपल। तो ये एच मैक्स में निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल निकाल सकते हो। कितनी वैल्यू आ जाएगी उस एच मैक्स की? दैट विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या है मेरा? सो बेसिकली मेरा वही uy स्क्वायर, जो uy स्क्वायर है, यानी 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर 37, तो 10 स्क्वायर हो गया 100, और साइन स्क्वायर 37 हो जाएगा मेरा 9/25। ठीक है, ये मेरा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी 10। क्लियर? अब देखो, ये 25 तो जा रहा है इससे 4 से, क्लियर, ये 2 जाएगा इससे 2 से, तो ये आ गया 9 इंटू 2 18, 18 अपॉन 10 इज 1.8। ये कितना आ गया? एच मैक्स जो आ रहा है दैट इज टर्निंग आउट टू बी 1.8 मीटर। ठीक है, अब 1.8 मीटर आ रहा है, तो टोटल मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? जो कैपिटल एच मैक्स हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 11 प्लस 1.8, 11 प्लस 1.8 जो कि हो जाएगा 12.8 मीटर। ये हो जाएगा मेरा टोटल एच मैक्स। दिस इज गोइंग टू बी माई टोटल एच मैक्स ओवर हियर। ओके, सो मैंने मैक्सिमम हाइट भी बता दी भाई। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल कितना हो जाएगा? 11.8 मीटर from the surface, 11.8 meter from the surface, 11.8 meter from the surface is going to be the maximum height over here। ठीक है सर, बढ़िया। नेक्स्ट चीज आपकी स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब जब वो यहां पे गिर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? जब वो यहां गिर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ही बता देते हैं, इसको ही बताते हैं। देखो, जब वो यहां पे गिर रहा है
तो उसकी वेलोसिटी मान लेते कुछ ऐसी होगी, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टली, एक आएगा वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली तो अब बच्चा बच्चा ही बता देगा, वो तो सर उतना ही रहेगा जितना इनिशियली था, जो कि है 10 cos 37। तो ये तो वही होगा 10 cos ऑफ 37, ये मेरा Vx हो जाएगा। अब बेसिकली मुझे Vy पता करना है, Vy पता करना है, क्योंकि जो V हो जाएगा मेरा, जो V होगा वो अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर के बराबर होगा। तो क्या मैं Vy पता करने के सक्षम हूं? बिल्कुल हूं, बिल्कुल हूं। कैसे कैसे पता कर सकता हूं सर? Vy की जो वैल्यू होगी वो u प्लस ए इंटू टी के बराबर होगी। Vy इज इक्वल टू v इक्वल्स टू u प्लस एटी, p इज इक्वल टू u प्लस एटी। तो एक्सेलरेशन अलोंग y पता है, पता है। फाइनल वेलोसिटी अलोंग y पूछ रहा है, बता देंगे। एक्सेलरेशन अलोंग y भी पता है, और टाइम भी पता है कितना है, 11/5। सो v विल बी इक्वल टू u प्लस एटी। सिंपल, वही फॉर्मूला लगाओ, वही फॉर्मूला लगाओ। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी। वी की वैल्यू बतानी है, u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू सर ऊपर की तरफ 10 sin 37 यानी कि 10 इंटू 3/5 यानी 6, प्लस एक्सेलरेशन ऑन y इज -10। और कितने टाइम में सर? 11/5 में। कितने टाइम में सर? 11/5 में। ठीक है, 5 इससे 2 से जाएगा, 11 गुणे 2 22 होता है, -22 में से 6 चला जाएगा, बचेगा आंसर 16। सो Vy की वैल्यू कितनी आ गई? Vy की वैल्यू आ रही है 16 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ रही है? 16 मीटर पर सेकेंड। कितना? 16 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल v वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस आपका 10 cos 37 इज हाउ मच? 8 स्क्वायर। 10 cos 37 इज 8 स्क्वायर। अब देखो ये कितना है, ये कितना है? ये 64, ये 8 इंटू 2 का होल स्क्वायर है। 8 इंटू 2 का होल स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। 8 स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 2 स्क्वायर रहेगा अंदर, जो कि 4, 4 प्लस 1 5। तो ये फाइनल v कितनी आ गई मेरी? v विल टर्न आउट टू बी 8 रूट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। 8 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी आ गई। मतलब मैंने स्पीड जस्ट बिफोर लैंडिंग भी पता कर दी। तो मैंने फिफ्थ पता कर लिया, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट रह गया स्पीड आफ्टर 2 सेकंड पता करना है, वो भी पता कर दूंगा यार, वो भी पता कर दूंगा। जब तुमने 11/8 समय बाद पता कर दिए v, तो 2 सेकंड बाद पता करना कौन सा टफ काम है, वो भी पता कर देता हूं। आओ देखो, v आफ्टर 2 सेकंड कितनी हो जाएगी? ये बेसिकली अंडर रूट ऑफ उस समय जो Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर के बराबर है। अब ये Vx कितना होगा भाई? Vx तो उतना ही था जितना इनिशियली, यानी 10 cos 37। ठीक है, और Vy कैसे निकाल दूंगा? वो हो जाएगा Uy प्लस Ay इंटू टी। तो Uy कितना है? Uy है ऊपर की तरफ कितना? 10 sin 37 यानी 10 इंटू 3/5 प्लस एक्सेलरेशन है -10 इंटू टाइम कितना? 2 सेकेंड। ठीक है, ये जाएगा इससे 5, 2 से 6, 6 में से 20 गया, 20 में से 6 गया, यानी -14 मीटर पर सेकेंड। कितनी? -14 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये बेसिकली 2 सेकेंड यहीं पे कहीं है, यहाँ पे कहीं आ रहा है, क्योंकि देखो 11/5 यानी 2.2 सेकेंड बाद तो खत्म ही हो गया। 11/5 पे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब वहां से नीचे आने का 11/5। तो यहां से यहां तक आने का कुछ नियरली दो, यहां पे कहीं होगा, वहां पे कहीं पता करना है। तो -14 मीटर पर सेकेंड ये आ गई। तो वापस वही लगाओ, वापस वही लगाओ। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा मेरा 8, तो 8 स्क्वायर प्लस -14 होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 14 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर। यार ये तो बड़ा रूट आएगा। ये 196 होता है, 196 में 64, 196 में 64, 260, अंडर रूट ऑफ 260 आ रहा है। क्लियर? अंडर रूट ऑफ 260, देखो 225 होता है 15, 225 होता है 15, 16 होता है 264, तो नियर अबाउट 15.9 आएगा यार ये आंसर। 15.9 मीटर पर सेकेंड, 15.9 मीटर पर सेकेंड आंसर समथिंग आएगा। ठीक है, सो आई थिंक पूरा एनालिसिस मैंने दिया है इस केस में। काफी लंबा सवाल इसलिए था क्योंकि आपको इसमें कोई भी केस पूछता है, कोई भी केस पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि यार हाँ किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पूरा पेज भर दिया मैंने, लेकिन क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में आया। क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। सारे के सारे केसेस हमने सॉल्व कर लिए। ईच एंड एवरी केस वी हैव सॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। ठीक है, अब इसी तरीके से अगला केस भी है, ये अगला केस भी है, और ये अगला केस आप लोग खुद सॉल्व करोगे। ये अगला केस आप लोग खुद सॉल्व करोगे। सेम एनालिसिस से वेलोसिटी के कंपोनेंट लेना है आपको। इधर 10 cos 37 और 10 sin 37,
क्लियर? यहां uy नीचे की तरफ होगी, जो पहले uy पॉजिटिव आ रही थी अब वो uy नेगेटिव आएगी। नेगेटिव क्यों आएगी? क्योंकि नीचे की तरफ है। क्लियर है? तो ये सेम सिनेरियो भी आप ही को करना है और ये आपका होमवर्क है। आपको काफी अच्छा एनालिसिस मिलेगा, काफी अच्छा एनालिसिस मिलेगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो से। ठीक है? सो दोनों केसेस जो मैंने बताए, एक टॉप से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करना, एक ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करना, ये केसेस बेसिकली क्या है, ये क्यों बता रहा हूं, ये कोई अलग से मुझे केस याद नहीं रखने। देखो याद रखो, मुझे फिजिक्स समझनी है, क्योंकि समझूंगा तभी जिंदगी भर याद रख पाऊंगा, तभी कभी भी मेरे से पूछोगे मैं समझा पाऊंगा। मैं रट लूंगा तो मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। रटना है आपको तो बस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले रट लो। मैक्सिमम हाइट क्या होती है, रेंज क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, टू साइन थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये तीन याद रख लो, इसके अलावा और कुछ मत रटो। बाकी को समझो, और बाकी को समझने का तरीका भी वही ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल से ही समझो। ठीक है? एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन अलग अलग तरीके से समझना और वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? सो ये एनालिसिस यहीं पे खत्म होता है एंड आई थिंक ये कुछ क्वेश्चंस बहुत डिटेलिंग में समझ के आपको एक आइडिया सेट तो मिल गया है कि यार हाँ प्रोजेक्टाइल में मेनली करना क्या है। प्रोजेक्टाइल का पूरा जो गेम है वो है आपका एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, दो अलॉन्ग मोशन समझने का। अगर वो मोशन समझ लिया तो भाई अच्छी बात, नहीं समझ पाए तो प्रॉब्लम। ठीक है? सो इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। नोट्स दूंगा, नोट्स में और भी काफी सवाल हैं, उनको प्लीज गो थ्रू करना। एक काइंड ऑफ डीपीपी लेना, उनको एक्सरसाइज के तौर पे सॉल्व करने की कोशिश करना। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताना, अगले सेशन में उसको डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। कोई भी और ट्रबल आता है नेक्स्ट सेशन में आओ, लाइव आओ, हम उसको सॉल्व करेंगे और वहीं पे पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको देंगे। सो मिलते हैं अगले सेशन में पराक्रम के एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।